वेलकम टू नर्सिंग थ्योरी क्लासेस। आज हम फीटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम भी बना है और फ्लो चार्ट भी बना है। दोनों तरीके से इसको दिखाया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो ये फीटल सर्कुलेशन होता क्या है? फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है। फीटस जो कि मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, बेबी बर्थ होने के पहले फीटस को मदर के यूट्रस में ऑक्सीजन और पोषण कैसे और कहाँ से मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये सब कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एडल्ट के लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और फिर ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। लेकिन फीटस में लंग्स इमैच्योर होते हैं, पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुए होते हैं, मीन्स उसमें गैसों का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। मदर के ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मदर के ब्लड से ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा में आता है और फिर ये ऑक्सीजन, जैसा कि फ्लो चार्ट में भी दिखाया है, प्लेसेंटा पहले शुरू होता है प्लेसेंटा से और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन द्वारा, जो कि संख्या में 1 होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की अम्बिलिकल वेन द्वारा फीटस के लीवर को बाईपास करते हुए डक्टस विनोसस नाम के शंट द्वारा इंफीरियर वेना केवा में पहुंचता है। इंफीरियर वेना केवा में पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है, फीटस के राइट एट्रियम में जाता है और फिर राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल नाम के शंट द्वारा लेफ्ट एट्रियम में जाता है और लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में चला जाता है और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब यहाँ पे काफी ब्लड तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया था। जो शेष बचा ब्लड है और जो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है, वो ब्लड थोड़ा ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल में भी जाता है। फीटस के राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये फिर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। दिस इज राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए लंग्स में, लेकिन फीटस के लंग्स इमैच्योर होते हैं। इस वजह से ये लंग्स में ना जाकर, फीटस के लंग्स में ना जाकर डक्टस आर्टेरियोसस नाम के शंट द्वारा एओर्टा में आ जाता है और फिर ये डिसेंडिंग एओर्टा में जाता है और ये भी बॉडी में सर्कुलेट होता है। फिर बाकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो अम्बिलिकल आर्टरीज द्वारा वापस प्लेसेंटा में आ जाता है और फिर प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन में सर्कुलेट होता है, जो कि मदर से प्लेसेंटा में आता है। तो ये फीटल सर्कुलेशन इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर से प्लेसेंटा में आया, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल वेन में गया, अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा में जाएगा डक्टस विनोसस नाम के शंट के द्वारा। इंफीरियर वेना केवा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया और राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा और एओर्टा से डिसेंडिंग एओर्टा, फिर कॉमन इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर वो चेंज हो जाती है अम्बिलिकल आर्टरीज में और फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड में आ गया और फिर वहां से प्लेसेंटा से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। यहाँ पे राइट एट्रियम में, अभी तो ये लेफ्ट एट्रियम में गया था, शेष बचा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और लंग्स में जाकर डक्टस आर्टेरियोसस नाम के शंट द्वारा एओर्टा में ये ब्लड भी आ जाता है और फिर ये बॉडी में सर्कुलेट होता है और सेम प्रोसेस होती है।
तो ये था फीटल सर्कुलेशन के बारे में। थैंक यू।